चलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी बाय सुपर गेट। दिस इज मैथावलम एंड द थिंग इज कि कंटिन्यूसली जब हम यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ाई की बात करते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक को लेकर के मैं डिस्कस करने आता हूँ, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जस्ट बिकॉज कि आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है। जस्ट बिकॉज कि एक शॉकिंग मोमेंट पे सुबह सुबह मॉर्निंग में ही रिजल्ट आ गया सीबीएसई का। एंड मेरे साथ यहाँ पर तन्वी बंसल अवेलेबल है, क्योंकि जस्ट जैसे मेरी तन्वी से बात हुई तो तन्वी ने जैसे अपना स्कोर शेयर किया, मतलब ऑब्वियस था कि वहां पे मैं तो बहुत ज्यादा शॉक था। एंड थिंग इसकी थोड़ा 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 कहीं ना कहीं मुझे आइडिया भी था, दैट्स व्हाई तन्वी के साथ डिस्कशन हुआ सबसे पहले। एंड तन्वी यहाँ पर अवेलेबल है, तो यहाँ पे तन्वी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तन्वी, आप मुझे ये बताइए कि आज यस आपको सर। पता था रिजल्ट आने वाला है फर्स्ट ऑफ ऑल? नहीं सर, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बिकॉज सीबीएसई ने मुझे 20th के बाद आएगा, तो आज सुबह सुबह जब रिजल्ट आया तो थोड़ा सरप्राइज था। तो कैसे पता चला, आप ये बताएं कि मॉर्निंग में रिजल्ट आ गया एंड जब आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था? आपने क्या सोचा, मुझे तुरंत रिजल्ट देखना है, या आप वेट कर रहे थे कि नहीं थोड़े टाइम बाद देखूंगे, समथिंग लाइक दैट? नहीं सर, स्कूल में एक्चुअली टीचर्स ने ग्रुप पे लिंक भेजना स्टार्ट किया था रिजल्ट का। ओके। तो पहले तो बहुत ही सरप्राइज हो कि आज कैसे आ गया, क्योंकि मैंने 20th के हिसाब से ही प्रिपेयर करके रखा था। ओके। बट मैंने एकदम से ही खोल दिया एंड मेरे रूम में साथ में मम्मा पापा थे, तो हमने साथ में ही रिजल्ट देखा। तो एज यूजुअल भाई, मम्मा पापा का रिजल्ट रिजल्ट पे क्या हम बोल सकते हैं कि किस तरह का उनका थॉट था एंड क्या रिएक्शन था? सर दोनों ही बहुत खुश थे। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बट ये एक्सपेक्ट नहीं किया था अच्छा, कि फर्स्ट ऑफ ऑल 90। व्यूअर्स को हम ये बता दें कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स का मतलब क्या होता है, कि तन्वी बंसल आपने कितना स्कोर किया है? तो मेरी एग्रीगेट परसेंटेज बन रही है 97.8%। ओके। 5 सब्जेक्ट्स की। और अगर मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मार्क्स की बात करूँ तो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में हैं आपके? तो मेरी सबसे ज्यादा इंग्लिश में 100 है एंड देन 100? लाइक अकाउंटेंसी। सीरियसली यस 100 मार्क्स सर। आते हैं? यस सर। दैट्स ग्रेट। एंड उसके बाद? फिर अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज में मेरी 99 है। 99? सो देखो, मतलब बहुत बार ऐसा होता है जब स्टार्टिंग में बच्चे एक सेशन स्टार्ट करते हैं अपना, तो उनको टारगेट हमेशा ये होता है कि 90 मार्क्स आ जाए, मतलब ये इनफ होगा, ये मैक्स टू मैक्स होता है अगर किसी सब्जेक्ट में 90 आ जाए। तो आपका वहां पे क्या सजेशन होगा कि 90 मार्क्स टारगेट उनको रहने देना चाहिए, या उनको अपना जो गोल है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए एंड बोलना चाहिए कि 95 प्लस 98 99 सारे मार्क्स लाइक पॉसिबल होता है कि वो अचीव किए जा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? आई थिंक गोल तो हमेशा आपका 100 ही होना चाहिए। मतलब गोल आप वहीं पे रखो तो उससे उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो जैसे ओके। मेरा गोल सब्जेक्ट्स में जैसे मैथ्स और बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स में मेरा गोल 100 ही था। तो उसी के आसपास आ गए, तो मैं खुश हूँ। तो ऐसा क्या मोटिवेशन होता है भैया, इतना कितना फोकस होता है, इतना कितना थॉट प्रोसेस होता है कि आप पर 100 मार्क्स का लाइक गोल बना लेते हैं? या आपका हमेशा से था, लाइक बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं 10th से, या आपने 12th में ऐसा कुछ आपको थॉट आया कि नहीं यार अब मुझे तो 100 मार्क्स के लिए ही जाना है एंड लास्ट मोमेंट तक, लास्ट मिनट तक मुझे 100 मार्क्स के लिए ही प्रिपरेशन करनी है अपनी? सो बैकग्राउंड तो 10th में ही बन गया था। 10th के बोर्ड्स के पहले भी मेरा यही था कि सब हर सब्जेक्ट में मेरा गोल 100 ही था। तो आई थिंक वही थॉट प्रोसेस 12th में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। बट अब फिर हमारी स्ट्रीम्स भी इंट्रोड्यूस हुई 11th में, तो उसके बाद मेरे को अपने सब्जेक्ट्स एक्चुअली में बहुत पसंद है। तो अच्छा, आई मैं थिंक जब चाहूंगा आपको आप अपने सब्जेक्ट 10th की भी यहाँ पर परसेंटेज एक बार शेयर कर ही दो। 10th में मेरी आई थी 99.2%। मतलब दैट्स ग्रेट। मैं काफी ज्यादा मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि कितना मैं खुश हूँ यहाँ पर। और मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड लिटरली मतलब थैंक यू सो वाकई मच सर। वाकई बहुत सारे मार्क्स सारे ही बच्चों के आते हैं, बट आई थिंक इसकी जब आप बोलते हो कि किसी सब्जेक्ट में आपने 100 टारगेट किया एंड उसको अचीव किया, तो यहाँ से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, ये लाइफ में आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट चीज होगी। तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड एक और क्वेश्चन थैंक मेरा यू रहेगा सर। आप लोग के लिए, आपके यस लिए, सर। कि आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपने बताया घर का रिएक्शन तो, मतलब घर वालों का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका स्ट्रीम क्या था, कॉमर्स था जैसा आपने मुझे बताया? हाँ, मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स था। ओके। और इसमें सबसे कम मार्क्स ऐसा जो आप बताना चाहें, ऑल्दो वैसे तो मुझे दिख नहीं रहा, सारे मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लग रहा हो कि यार इसमें मेरे ज्यादा आ सकते थे बट कुछ मार्क्स डायरेक्ट हो गए? आई थिंक सबसे कम मेरे मैथ्स में आया 95। बट उससे मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि मेरे मार्क्स कट जाएंगे। जिससे मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था वो था इको। इको में मेरे आया 96। उसमें मुझे लगा नहीं था कि मेरी कोई गलती हुई है। बट ओके, सो 4 मार्क्स कट गए, मतलब काफी दुख हुआ होगा इस बात का कि जब आप 100 एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड उसमें 96 आ जाए। यस ऑल्दो सर। बाकी लोग का तो ड्रीम होता है 95 प्लस आ जाए, तो द थिंग इसकी बहुत बेस्ट होगा। पर ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताइए तन्वी, कि आपका जो सबसे बेस्ट स्कोर रहा, लाइक आपने बताया मुझे 99 अकाउंटेंसी में, 99 बिजनेस स्टडीज में, इंग्लिश की बिजनेस ऑल्दो स्टडीज। बैलेंसर आपसे बात करते हैं, बट स्टिल
मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसमें क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही आपकी? आपने किस टाइम पे क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा? आपने एक ही बार में पूरा कोर्स कंप्लीट किया या आप उसको पार्ट ए पार्ट बी बना के कुछ कर रहे थे? क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? तो अकाउंटेंसी में स्पेशली तो आई थिंक मेन चीज कंसिस्टेंसी है। अकाउंटेंसी में पूरे साल प्रैक्टिस कर रही थी, तो ये नहीं है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे किया है, क्योंकि सारा वो कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर होंगे तो आई डोंट थिंक अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि पूरे साल अकाउंट्स करो। हर दिन मैं प्रैक्टिस कर रही थी अकाउंट्स का। 2-3 क्वेश्चंस अगर आप स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं भी कर पा रहे हो तो 2-3 क्वेश्चंस तो हर रोज पक्का करने ही चाहिए अकाउंट्स के। तो मतलब बेसिकली आप अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको एक वर्ड में अगर बताना चाहो तो वो कंसिस्टेंसी, मुझे ऐसा लग रहा है कंसिस्टेंसी, यस कि सर। अगर आप यस सर। स्टार्टिंग से पढ़ते हो एंड तक, यानी ऐसा नहीं कि आप यस सर। सिर्फ कोशिश करो कि स्टार्टिंग में हम लोग बस अपना सेशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया दिसंबर के बाद, काफी लोगों का थॉट होता है कि दिसंबर के बाद यस सर। से ज्यादा पढ़ाई होनी चाहिए, उससे पहले तो ठीक है नॉर्मल रखो। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो आप बताना चाहते हो व्यूअर्स को यहाँ पर कि स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से जब से आपका सेशन स्टार्ट होता है, आप एंड तक कंसिस्टेंट रहो। यस सर। स्पेशली अगर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स और मैथ्स, उसमें तो स्पेशली बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वरना क्लियर नहीं होंगे अगर आप एकदम ही लास्ट मोमेंट पे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो। ऑब्वियसली, डेफिनेटली। यस सो सर। बेसिकली आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एनसीईआरटी का क्या इन्वॉल्वमेंट था? सो एनसीईआरटी तो मेन बुक वही है, मतलब जो भी आएगा सब एनसीईआरटी से आएगा। तो कोई और रेफरेंस बुक अगर आपने नहीं भी की है, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ोगे आपके तो भी आराम से फुल मार्क्स आ सकते हैं। ओके। तो मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन एनसीईआरटी से ही की है। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बच्चा, आप मुझे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज बताना चाहें कि आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में सबसे पॉजिटिव चीज क्या रही जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करती थी, एंड थिंग्स कुछ नेगेटिविटी जो आप चाहते हो कि बाकी लोग भी उस चीज को लेकर के मतलब उस पर रहें कि आप ये चीज नहीं आने दें अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर? सो मोटिवेशन तो आई थिंक मॉक पेपर्स या प्रीवियस पेपर्स करने से ही आता है, क्योंकि अगर आप वो करना स्टार्ट कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है अभी और आपको कौन कौन से एरियाज पे और वर्क करना चाहिए। और आई थिंक जो एक नेगेटिव चीज थी वो थी कि मैंने जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है बिजनेस स्टडीज जैसे, वो मैंने थोड़ी लास्ट मोमेंट पे किए थे। तो ओके। और उसमें फिर मेरे को बट प्रिपरेशन में स्टिल प्रॉब्लम भी 99 हुई आ गए। थी। हाँ मतलब, ग्रेट। बट ये एडवाइस मत लेना, आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करना, क्योंकि फिर अगर एंड मोमेंट पे करते हो तो स्ट्रेस भी ज्यादा होता है ऑब्वियसली, और एकदम से याद भी नहीं होता है। ओके। सो तन्वी, मैं जितना मैं आप देखता था कि आप कंटिन्यूसली क्लास में भी कंसिस्टेंट रहते थे हमेशा। आप क्लास में यस रेगुलर सर। रहते थे। बहुत बच्चे होते हैं जो बीच बीच में कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देते हैं कि यार कहीं ना कहीं अब हो रहा है मेरा बिजनेस तो मेरा बहुत अच्छा है, तो अब मुझे बिजनेस की क्लास नहीं करनी चाहिए, या मेरा अकाउंटेंसी बहुत अच्छा है। बट थिंक से मैंने देखा कि आप एग्जाम के एंड तक भी मतलब कंटिन्यूसली क्लास में आप कंसिस्टेंट थे। तो ऑल दो कि कैसे आपको सुपर ग्रिड्स ने किस तरह से आपको हेल्प किया? सो सुपरग्रास बहुत ही हेल्पफुल था मेरे पूरे प्रिपरेशन प्रोसेस में। जो भी जैसे बोर्ड्स की क्वेश्चंस की अलग से स्ट्रीम्स होती थी वो बहुत हेल्पफुल थी, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस होते थे। और डाउट क्लियरिंग सेशंस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। और जो भी डाउट्स है वो अगर आप डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स पे भी डालते तो टीचर्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देती थी, जो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। तो सुपरग्राड्स तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था पूरी जर्नी में। ओके। एंड व्हाट अबाउट टीचर्स के आपके जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे आपने बताया इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 है, एंड द थिंग इज कि अभियान सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। यस सर। तो ऐसे फैकल्टीज आपके साथ, फैकल्टीज का किस तरह का मतलब आपका कनेक्शन था, एंड द थिंग्स की कितना आप समझ पा रहे थे सारी चीजें एंड ऑल? सर आई थिंक मेरी सारे टीचर्स से काफी अच्छा कनेक्शन था, क्योंकि सभी बहुत विलिंगली हेल्प कर रहे थे। जैसे आप थे, पंकज सर, अभियान सर, सबके साथ ही मतलब एकदम इमीडिएटली डाउट्स भी क्लियर हो रहे थे, सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझा रहे थे। अगर क्लास में भी डाउट पूछो तो आराम से 10-15 मिनट लेके हर एक डाउट क्लियर कर रहे थे, तो वो बहुत हेल्पफुल था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली बच्चा, आप मुझे बताइए यहाँ से अब आगे की क्या प्लानिंग है? सर अब आगे नेक्स्ट चीज जो है वो सीयूईटी ही देना है, तो 2 दिन में सीयूटी में सीयूईटी क्या है। टारगेट है बच्चा आपका? मेरा टारगेट कॉलेज है SRCC DU, एंड मेरे को वहां ओके। से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। एंड वाई एसआरसीसी, मतलब एसआरसीसी के बाद आपका मतलब आपका लॉन्ग टर्म अगर मैं गोल पूछूं तो आपका क्या गोल होगा? कि अगर आप बात करो यहाँ से लेकर के, जैसे अभी आपकी एक स्टूडेंट वाली जर्नी चल रही है एंड बाद में हम अपने यस आप को सर। एज अ प्रोफेशनल भी देखते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है। बहुत सारे बच्चे सी एस एंड ऑल समथिंग बहुत सारी जगह पे प्रोफेशनल अपना चूज करता है एंड उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो आपका एंड गोल, ऑल्दो एंड होता नहीं है कभी लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं यस सर। हमेशा। बट थिंग इसके स्टिल आप कहाँ पे जाके आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे करना है कंप्लीट? फाइनली आपका जो एसआरसीसी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, जर्नी का पार्ट हो सकता है, बट गोल क्या है एंड लॉन्ग टर्म गोल? तो मेरा फाइनल गोल है कि मुझे पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में जाना है। ओके। सो उसके लिए मेरे को CFA करना है, विच इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके। तो उसका कोर्स मेरा कॉलेज के साथ साथ ही चलेगा, तो वो है मेरा मेन गोल।
मतलब थ्रू कहीं ना कहीं आप एसआरसी। बिल्कुल क्लियर हो आगे लाइफ को लेकर के, आपने एक पूरी प्लानिंग प्रॉपर कर रखी है। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता पोर्टफोलियो, लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है या समथिंग लाइक दैट, कि सीएफओ क्या होता है या सीएफए क्या होता है, एंड आपने पूरा रिसर्च करके रखा है बेसिकली। तो मेरा भी 11th तक एक्चुअली ऐसा ही था, मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे को आगे क्या करना है, और इतनी क्लैरिटी नहीं थी। बट फिर धीरे धीरे मैंने रिसर्च की कि और क्या क्या स्कोप है जो मैं सब्जेक्ट करना चाहती हूँ उसके बाद। एंड फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरे को सीएफए में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट है, तो वहां से फिर मेरा क्लियर होगा थोड़ा ओके, सो गोल। बेसिकली एक बहुत लाइक जो क्वेश्चन का हम वेट करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं जो इस साल सीयूटीपी देने वाले हैं, आपको लाइक आपका उनके लिए क्या सजेशन होगा, किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अभी। एंड थिंग्स की बोर्ड्स वाले बच्चे जो आपके जूनियर्स हैं, वो जब आपकी बात को सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको बिलीव नहीं होता कि इतने मार्क्स आते हैं, मतलब ऐसे मार्क्स आते भी हैं, ये बिलीव होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए कि नहीं यार हम तो नहीं मानेंगे। तो आप उनको बताइए कि कैसे आप इस मार्क्स को लाइक गोल डिसाइड कर सकते हैं, एंड कैसे आप अचीव कर सकते हो, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर द बोर्ड एस्पिरेंट, एंड थिंग इसके फिर आप सीयूटी के बारे में मुझे बताइए। यस सर। सो बोर्ड्स के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप बोर्ड्स को इतना प्रेशर मत लो अपने ऊपर, और इसको इतना पेडेस्टल पे मत रखो कि बोर्ड्स हैं तो बहुत बड़ी बात है कोई। आप आराम से अपना गोल सेट करो, एम करो कि कि आपका गोल 100 ही हो, और फिर उसके आसपास आपके मार्क्स अगर आप ढंग से प्रिपेयर करोगे तो पक्का आ जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है मार्क्स आना, आजकल तो काफी लोगों के ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तो बस इतना प्रेशर मत लो, यही मेरा वो होगा। एंड पूरे साल प्रिपेयर करो, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करते रहो, तो ये मार्क्स लाना बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी मतलब इतना डिफिकल्ट ग्रेट नहीं है। ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट सीयूटी, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है सीयूटी में, एंड कितना कॉन्फिडेंट हो आप सीयूटी को लेकर के कि यार मैं बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाली हूँ, एंड डेफिनेटली एसआरसी से कॉलेज तो ठीक है, मैं तो रैंक की प्रिपरेशन ऑल कर रही हूँ, तो आप कितना कॉन्फिडेंट हो अभी अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। सो सीयूटी की प्रिपरेशन मेरी अच्छी चल रही है, बस यही डिफरेंस है कि वो पूरा एमसीक्यू है, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थोड़ी और होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, तो जो करना है सब एनसीईआरटी से करो। ओके, एंड सीयूटी में सुपर जरूर। किड्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है ऑल। सो सुपर क्लास का सीयूईटी में भी काफी इन्वॉल्वमेंट है, इनफैक्ट आई थिंक बोर्ड से ज्यादा ऑब्वियसली। सीयूईटी के लिए है। तो उसमें भी मैं कॉन्स्टेंटली मॉक्स दे रही हूँ, हर संडे नया फुल लेंथ मॉक अपलोड होता है। फिर अभी ऑल इंडिया सीयूईटी था, वो भी मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, प्रीवियस पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो सुपर ग्राफ्स तो का ये इन्वॉल्वमेंट यहाँ से, है। क्योंकि ऑल दो टॉपर को हमेशा इंपॉर्टेंस मिलती है, एंड द थिंग इसकी बहुत सारे बच्चे सुनना चाहते हैं कि यार ऐसा क्या था, तो सीयूटी में भी आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी ऑब्वियस है, आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहें अगर। ऑल दो करते नहीं है बहुत सारे बच्चे, नहीं नहीं मैं तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद के लिए इंप्लीमेंट करने वाली हूँ, नहीं नहीं, बट ऐसा स्टिल कुछ नहीं। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी जो लगता है कि बेस्ट टू बेस्ट अभी तक लाइक अच्छी रही है, एंड क्योंकि आप सीयूटी में बहुत ज्यादा टाइम आपके पास एंड सारे स्प्रिंट्स के बाद बचा नहीं है, बट स्टिल आप कुछ लास्ट मिनट जो होता है कि इन बातों का ध्यान रखा जाए, सो आप क्या बताना चाहेंगे कि लास्ट अभी भी 3 डेज में या एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप अपनी स्ट्रैटेजी अगर शेयर करना चाहें। तो सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरा फर्स्ट गोल था कि जो भी डिलीटेड सिलेबस है जो आपका बोर्ड्स में नहीं आया, सबसे पहले वो कवर करो। उसमें भी एकदम क्लियर कर लो अपने कॉन्सेप्ट्स। एंड उसके बाद आपने बोर्ड्स दिए हैं तो आपको पता होगा कि आपके कौन कौन से एरियाज में आप अभी भी वीक हो, तो उन्हें अब स्ट्रेंथन करना स्टार्ट करो, स्पेशली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वो। एंड बाकी तो बस मॉक्स देते रहो, आई थिंक मॉक्स से बेटर प्रिपरेशन और कोई नहीं है। आप मॉक्स देते रहोगे, आपको अपना परफॉर्मेंस इवेलुएट होता रहेगा, आपको पता चलेगा कि आपका कैसा कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन आई थिंक अच्छे से हो जाएगी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एट द एंड ऑल दो काफी चीजें आपने शेयर करी and बहुत अच्छे से शेयर की जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, जो भी अपकमिंग आपके जो एस्पिरेंट्स हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन के एज वेल एज सीयूटी एग्जामिनेशन के, तो काफी उनको हेल्प होने वाली है आपके इन वर्ड से। बट स्टिल आप मुझे बताइए एट द एंड ऑफ द सेशन कि कितना सेटिस्फाइड हो आप अपने रिजल्ट को लेकर के। मैं अब अपने रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जब मेरी मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक्सपेक्ट। बात हुई इनिशियली तो आपने बोला सर ऑल दो कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स कम रह गए, एंड मैं शायद इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं और एक्सपेक्ट कर रही थी समथिंग। तो अभी आप मुझे बताएं कि कितना सेटिस्फाइड और कितना आप लोग, आपको मतलब कैसा फील हो रहा है, आप कितने खुश हो इस चीज को लेकर कि आपने एक गोल डिसाइड किया एंड आज फाइनली उस गोल को आपने अचीव भी कर लिया। स्टार्टिंग में मैं अपने ईगो के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरे इस पेपर में कोई गलती नहीं हुई है। बट अब 1-2 घंटा हो गया रिजल्ट आए हुए, तो अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मतलब अब अच्छा फील मैं, हो रहा है, तो क्या प्लान है हाँ अब आपका अभी, अच्छा आज फील हो का रहा क्या है। प्लान है आपका? सर अभी नेक्स्ट 2 दिन तो कोई भी सेलिब्रेट करने का प्लान नहीं है, मतलब ऑल क्योंकि दो 2 दिन में सीयूटी के सीयूईटी है। एग्जामिनेशन में मचाने के बाद फिर आप कंबाइन पार्टी करने वाले हो आप बोर्ड्स एंड सीयूटी यस सर, दोनों के उसके साथ। बाद सेलिब्रेट करेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच तन्वी, आपने अपना टाइम यहाँ पे निकाला, एंड द थिंग इसकी थैंक काफी यू बच्चों सो के मच साथ में, सर। लाइक काफी बच्चों के लिए आपने जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, आई होप आप उनको भी बहुत ज्यादा इस पे
मतलब उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगी एंड उनके लिए काफी ज्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा सेशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीटी एग्जामिनेशन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर, एंड जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, मुझे पता है, मतलब डेफिनेटली मुझे पता है, मैं आज ही सेशन में बोल रहा हूँ कि सीयूटी में भी मैं तन्वी का इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला हूँ, एंड थिंग्स मुझे पता है कि बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट जनरेट करने वाली है तन्वी, तो वहां पे भी मैं इसी तरीके से आपके सामने आने वाला हूँ एंड बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें एंड सीयूटी के एक्सपीरियंसेस को भी कहीं ना कहीं आपके सामने पूछने वाला हूँ, एंड अब वहां भी मुझे शेयर कर देगा, है ना। सो यस सर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत जल्द थैंक जितना यू सो हम मच सर। बहुत जल्द हम मिलते हैं, एंड इसी तरीके से जितना आपने विल पावर आपका रहा है सीबीएसई एग्जामिनेशन में, इससे ज्यादा विल पावर के साथ आप एग्जामिनेशन में पहुंचो एंड बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा करो आप एग्जामिनेशन में। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर।